कर्नाटक के वजीर ज़मीर अहमद खान का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आया। वो चाहते थे कि कर्नाटक हुकूमत बनने के बाद कर्नाटक में टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर जो अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो सिर्फ ड्राइवर बन के ना रहें बल्कि वो ओनर बन सके। उसी के तहत कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत ये स्कीम, जिसमें सब्सिडी के साथ लोन दी जाती है और उसमें कम ब्याज होता है, इस स्कीम के तहत कई लोगों को टैक्सी, ऑटो, गुड्स व्हीकल दिए गए और इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया। बेंगलुरु के शानदार हज भवन में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। KMDC के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में ज़मीर अहमद खान ने तमाम बेनिफिशरीज़ को मुबारकबादी दी। तकरीबन 1100 से ज़्यादा बेनिफिशरी उस वक्त मौजूद थे, जिसमें न सिर्फ व्हीकल लोन हासिल करने वाले थे बल्कि एजुकेशन लोन और बिज़नेस लोन हासिल करने वाले भी थे। तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी थी कि हुकूमत की तरफ से रास्त तौर पर उन्हें मदद मिल रही है और आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी माली तौर पर, माशी तौर पर मजबूत हो सकेगी। जैसा टैक्सी, अब टैक्सी ड्राइवर बनकर कब तक रहता, उन्हें ड्राइवर बनकर कब रहता, उन्हें भी मालिक बनना कि नहीं, उन्हें भी ओनर बनना कि नहीं, ड्राइवर बनकर रहना नहीं, उन्हें मालिक बनना कर को एक नवी स्कीम ले लगा को 8.5 लाख रुपए की गाड़ी, 8.5 लाख। अब 660 पर 6 टैक्सी और गुड्स व्हीकल दे रही, 660 पर 6 508 टोटल मिला को 1160 पर 6 गाड़ियां दे रही साझा। उसके अंदर क्या करिए, टैक्सी और गुड्स व्हीकल तो उनकी पसंद हो, उन्हें जो पसंद करता है उसकी पसंद से उन्हें पसंद कर लेना। 8.5 लाख तक की गाड़ी, खाली उन्हें 10% उन्हें बनना। बचत के जो है माइनॉरिटी से KMDC से हमें सब्सिडी 3 लाख रुपए सब्सिडी देती है। बचत के हमें लोन कर को उनको गाड़ियां देने का इंतजाम करा को गाड़ियां ये बार पहली बार देने का। KMDC के इस प्रोग्राम में ज़मीर अहमद खान ने झंडी दिखाकर उसका इफ्तिताह किया और तमाम जो बेनिफिशरी थे वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और एक शर्मा शक्ति लोन करके वो भी बीजेपी हुकूमत के अंदर रद्द किया था। 50,000 रुपये लोन, उसके अंदर 25,000 रुपये सब्सिडी, 25,000 रुपये बनना। और एक शर्मा शक्ति स्पेशल वुमन लोन करके जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो बीड़ियों का धंधा करते हैं, जो विडोस रहते हैं, बेवा जो रहते हैं और डाइवर्सी जो रहते हैं, उन लोग के लिए करके एक नई स्कीम लेके आके उसको भी 50,000 रुपये दिए। उसके अंदर 25,000 लोन, 25,000 सब्सिडी, उनको 1,100 जन को दिए। शर्मा शक्ति लोन का 1,000 आदमी को इस बार दिया 23-24 के अंदर। उसके साथ के अंदर वर्ती पोस्तावा करके वो एक नई स्कीम है। वो 1 लाख रुपए जो छोटा मोटा जो बीड़ी कारोबार करते हैं, जो छोटा मोटा धंधा कर लेते हैं, उन लोग के लिए 1 लाख का स्कीम लेके आके उन लोग एक 50,000 रुपये सब्सिडी, 50,000 रुपये बनना। और उसके साथ में इसका ये गंगा कल्याण करके जो ग्रामांतरा में जो रूरल सेट जो रहता है, वो उनका खुद की खेती बाड़ी जो करता है, किसान जिसको बोलते हैं, उसके लिए बोरवेल डालने की स्कीम आज उसका 714 जन को सैंक्शन करें हम पूरे स्टेट के अंदर। वो यानी एक बोरवेल डालने का 4 लाख रुपये खर्चा था, 4 लाख रुपये भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देने का। उसके साथ साथ में 20 लाख रुपीज़ लोन, थोड़ा बढ़ के जो धंधा करके उन लोग को 5 लाख से लेके 20 लाख तक KMDC से लोन देना करके आज वो भी चंद लोग लोन सैंक्शन किए। उसके साथ में पहली बार कर्नाटका के अंदर हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद KFCC से लोन दिया जाता था। यानी दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी कौम को उसका फ़ायदा मिलता था, यानी माइनॉरिटी को उसका फ़ायदा नहीं मिलता था। तो इस बार बजट के अंदर लेके आके 5 लाख से लेके 10 करोड़ तक लोन ले सकते हैं जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, इंडस्ट्रियल धंधा करते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट छोड़ के जो भी धंधा करते हैं, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 से 11% है। 11% मतलब बहुत हेवी होता है। तो KMDC से हम लोग 6% बनते हैं, खाली वो 4% बनना। 4% इंटरेस्ट जो है नहीं के बराबर है। आज वो भी स्कीम हमने जारी कर दिया। माइनॉरिटी जो बजट था 25 से 30 करोड़ बढ़ा के दिया जाता था, तो 250 से 300 करोड़ तक आया था। तो सिद्धरामैया सब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 300 का कितना कर सकता है, अगर डबल करेंगे तो भी 600, 3 गुना करेंगे तो 1200। उन्होंने 3,200 करोड़ रुपये बजट किया था। इंशाल्लाह अगली बजट के अंदर 5,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है, जो माइनॉरिटी का बजट है उनके पॉपुलेशन के हक के हिसाब से 5 साल के अंदर मैं 10,000 करोड़ करता हूँ करके सिद्धरामैया साहब ने वादा किया।
तो 23-24 के अंदर 3,200 करोड़ रुपए दिए। अगली बजट के अंदर जो 25-26 का जो बजट होता है उसके अंदर इंशाल्लाह 5,000 करोड़ लेके ये और 3.5 साल हमारी हुकूमत है, उसके अंदर हम 10,000 करोड़ करने की बजट की जद्दोजहद कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में तकरीबन 1100 से ज़्यादा बेनिफिशियरी मौजूद थे। उसमें एक ऐसी खातून भी थी जो पहले ऑटो चलाती थी और बाद में इस स्कीम के तहत उसने टैक्सी के लिए अप्लाई किया था। तो खातून के इस इक़्तिदाम को देखते हुए ज़मीर अहमद खान ने खुशी का इजहार किया। साथ ही उसके हालात को देखते हुए उन्होंने तकरीबन डाउन पेमेंट के लिए 1 लाख रुपए अपनी जानिब से उस खातून को उन्होंने दिया। एक हमारी बहन थी शिवाजी नगर की जो महिला थी, उन्होंने एक ऑटो पहले लोन लिया था। ऑटो लेते लेते आज वो टैक्सी का लिए उसका इनिशियल पेमेंट बनना था 1,160 के अंदर, वो एक ही महिला थी। तो उस वजह से उसको क्या वो सब्सिडी अमाउंट बनने के लिए उन्होंने आके रिक्वेस्ट किया था, आज वो मेरी तरफ से बना गया। केएमडीसी के इस इजलास में केएमडीसी के चेयरमैन बीके अल्ताफ़ ने कहा कि ज़मीर अहमद खान के काम करने के तरीके को देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी मुतासिर हुए और इसी वजह से वो भी चाहते हैं कि लगातार मेहनत हो और अक़लियतों को किस तरह से फ़ायदा हो उसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि केएमडीसी के तहत ये स्कीम दी गई है और आने वाले बजट में बड़े पैमाने पर केएमडीसी के तहत लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके साथ मैं ये एक बात बोलता हूँ, हमारे हीरो कौन बोले तो ना चाहिए हमें शाहरुख खान, ना चाहिए सलमान खान, ना चाहिए आमिर खान, वन ज़मीर खान बोल के कर्नाटक के अंदर बोलता हूँ। हमारे जो शार्ट पीरियड के अंदर हमारे बीजेट ज़मीर अहमद खान साहब, हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त, हमारे लीडर इतना नाम इतनी दुआ कमाए हैं, जान माल के सदका समझकर दिन रात काम कर रहे हैं, 20 ओवर काम करेंगे, 24 ओवर काम करेंगे। पूरे कर्नाटक के अंदर कहाँ भी जाए ज़मीर अहमद खान, जिसका ज़मीर जिंदा रहता है वो ज़मीर अहमद खान साहब के साथ रहता है, जिसका ज़मीर मरता है वो दूसरों के साथ रहता है। इस मौके पर एमएलसी अब्दुल जब्बार ने भी कहा कि जिस तरह से वक्फ के तहत ज़मीर अहमद खान ने वक्फ अदालत का एक शुरुआत की है, उस वक्फ अदालत से लोगों को सीधे फ़ायदा पहुंच रहा है। और उसकी जीती जागती मिसाल हमारे बीजेट ज़मीर अहमद खान साहब हैं। तमाम रियासत का दौरा करते हुए वक्फ कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं वक्फ अदालत के नाम से, जिसमें इतना बड़ा फायदा हो रहा है कि हमारे 10-10 साल 20-20 साल से जो वक्फ प्रॉपर्टीज के खाते नहीं हुए थे, इनके बदौलत जो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हजारों के सवाओं के खाते हो रहे हैं। अब तक मेरे ख्याल से 400 से 500 खाते जो बहुत दिनों से रुके हुए थे वो 1 दिन 2 दिन में हो जा रहे हैं। इसके अलावा एमएलसी बल्कीस बानू भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से ज़मीर अहमद खान का असर कर्नाटक में है, उसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ज़मीर अहमद खान के चाहने वाले और उनका असर वहां देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले इंतखाबात में ज़मीर अहमद खान के जिस तरह से इंतखाबी मुहिम रही उसका असर वहाँ देखने को मिला है। अगर मैं बीजेट ज़मीर अहमद साहब की तारीफ करूँ तो सूरज को एक चराग दिखाने के नुमाया होगा। ये इतनी बड़ी एक हमारे लिए एक सूरज है। तो मैं जहाँ पर मुशीराबाद में थी तो उन्होंने मुझे वहाँ की अपनी ज़ुबान में, हैदराबादी ज़ुबान में उन्होंने कहा कि आजी मैडम आपकी रियासत में आदमी देखे तो इतना खद है, लेकिन जिगर क्या है जी उसके पास। हम लोगों को आकर हमारे दबाव के पर्दे खोलकर उम्मत क्या है, मुसलमान क्या है, खिदमत क्या है, इस तरह से उन्होंने हमें एक सबक पढ़ा कर गए। हम तमाम आपकी बीजेट ज़मीर अहमद के साथ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की हुकूमत आपके साथ है। इसके अलावा स्टेज पर नसीर अहमद भी थे जो सीएम के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। उन्होंने भी ज़मीर अहमद खान की सराहना की कि वो लगातार अक़लियती बहबूद महकमे के तहत अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं और दीगर पोर्टफोलियो के लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं और मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते। तो ये सब जो है आप लोगों को इससे फ़ायदा उठाना होगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज ज़मीर साहब ने बड़ी तादाद में उनके साथ, इससे जाहिर होता है ये स्टेज के अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं, एमएलएस हैं, एमएनसीस हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ इनके साथ। इसका मतलब ये है कि ज़मीर साहब आज के सियासी माहौल में सबको साथ में लेकर जाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश इस मौके पर कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह और साथ ही उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली और इसके अलावा कई अहम लीडरान, एलिवेंट डिसोजा और दीगर अहम लीडरान इसमें मौजूद रहे। ज़मीर अहमद खान जब एमएलए थे, मिनिस्टर नहीं बने थे, उस वक्त भी वो लगातार अपने ज़ाती तौर पर कोशिश करते थे कि किस तरह से गरीबों की मदद हो सके और बेसहारा को घर मिल सके। और इसी वजह से जब इंतखाबात में
कांग्रेस की कामयाबी हुई और जब उन्हें वजीर बनाया जा रहा था तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ को चुना ताकि अक़लियतों को भी फ़ायदा हो और आम गरीबों को भी फ़ायदा हो, ताकि उन लोगों को छत दे सके। और इसी वजह से जो पेंडिंग जितने भी काम थे हाउसिंग में वो लगातार मुकम्मल कर रहे हैं और अक़लियती बहबूद के तहत स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि टैक्सी ड्राइवर्स को उनकी खुद की टैक्सी मिल सके, आखिरकार उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले बजट में बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, रास्त तौर पर उनकी स्कीम पहुंचाने की, घर घर तक स्कीम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।